भिक्षुकों को पता लग जाए कि कहीं खजाना बट रहा है तो दौड़ के जाएंगे। आज ऐसी देखती हैं धाए धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधे लूटन लागी। आगे जा रहे हैं, सब देखते हैं और कैसे निहारती हैं। भगवान की नजर जिधर जाती है उधर ही सब मोहित हो जाते हैं। और कैसे जा रहे हैं, और भगवान की तो चितवनी ही ऐसी है। और कहा जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी हो जादू भरी तेरी नजरें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी नजरें जिधर गई। प्रेम की लरी दोनों प्रेम की लड़ी बज की ये दोनों। प्रेम की लड़ी हरी द्रग दोनों। प्रेम की लड़ी बज की ये दोनों। बरस परी अब पल पल टरत नहीं टारे, अब पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं टारे, पल पल पल
धर गए बचत जाने जाने के धर गए जादू भरी तेरी नजरें जिधर गई जादू भरे तेरे अखियां जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन से पर गई जादू जादू भरे तेरे अखियां जिधर गई जादू भरे तेरे अखियां जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी नैनों की कटारी मारी मारी नहीं पलक मारी नैनों की कटारी बारी बार पलकन मारी नैनों की कटारी मारी बार पलक मारी कटार दो तरीके की होती है, एक कटार बड़ी वाली और एक कटारी ऐसी जो दूल्हे के हाथ में रहे घायल भी कर दे। नैनों की कटारी बार पलकन मारी जिधर भी भगवान देखते हैं उधर ही नजरें कैसी हैं कि वही मुक्त हो जाता, कहते मुझे देखे, दूसरी कहे तो मुझे देखे। नैनों की कटारी बारे पलकन मारी और कहा जादू की पिटारी जग छुई मुई कर गई जादू की पिटारी मोहे छुई मोहे कर गई आंखें जिधर गई जादू भरे तेरे नजर जिधर गई जादू भरे तेरे नजर जिधर गई कलित कलित ललित ही विकसित मुकलित कलित। एक पुष्प होता है खिला हुआ, एक होती है कली और एक उससे भी छोटी, कहते हैं मुकलित कलित ललित ही विकसित। मुकलित कलित ललित ही विकसित। और कहा प्रेम पराग सरस रस भरे गई प्रेम पराग भर गए प्रेम पराग सरस रस भरे गई प्रेम पराग भर गए जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई जादू भरे तेरे अखियाँ जिधर गई जादू भरे तेरे अखियाँ जिधर गई जादू भरे तेरे अखियाँ जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन से उतर गई जादू नैनों की कटारी वाली छुई हुई नैनों से ऊपर गई जादू भरे तेरे अखियाँ जिधर गई जादू भरे तेरे अखियाँ जिधर गई जादू भरे तेरे अखियाँ जिधर गई जादू भरे तेरे अखियाँ
बोले कृष्ण बलराम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज जिधर भी कन्हैया देखते हैं वो यही देखता है कि कन्हैया मुझे देख रहे हैं। और जहां भी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो जो भी मिलता है कन्हैया राम राम कहते। ब्रजवासी ने पूछे कन्हैया भैया कहाँ आए हैं? जिनका सम्मान होता जाए वो बैठते जाएं, वो लोग बैठते जाएं। व्यवस्था को बनाए रखें थोड़ा। तो कहा कि अपने मामा जी के यहाँ आए हैं मेला देख में गए। तेने कन्हैया पहले चौनाई बताई तो हम उन्हें ठीक ठाक से कपड़ा पहरे के आवते। जो मामा के जहाँ जाए तो खूब ठीक ठाक बन ठन के जाए। कन्हैया ने कही इंतजाम है, जागो सामने से जो है। तब तक कंस का धोबी आ रहा था और कन्हैया ने कही मामा जी राम राम। बोलो तू कहाँ थे, मेरा भांजो आएगा। बोले कंस जा मथुरा के मैं मामा, तो जितने सब मिले वो मैं मामा। अच्छा अच्छा तो तू ही है कृष्ण। देखा कब भैया एक काम कर, तो बड़े अच्छे अच्छे से कछु कपड़ा दिखाई दे न ब्रजवासी न दे दे पहन ले। नित्यम गिरवने चरा, कहा एक तुम गैया चराने वाले, कहा राजा शाही कपड़ा न पहरे वो जानो कब देखे। आज कन्हैया को जब ये कहा और कहने लगा कि जो काम महाराज कंस को करना है मुझे ही करना पड़ेगा क्या? इतना कहा ही था। रजकस्य कराग्रेण सिरः कादयापातय। भगवान ने क्या किया? रजकस्य कराग्रेण सिरः, एक ही चाटा मारा, एक ही में धड़ से सिर को अलग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक ही में भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। अब ब्रजवासियों से कह दिया कि अपने खूब पहन लो। सबने वस्त्र धारण किया और राजा के वस्त्र कहाँ कंस कहाँ ब्रजवासी पहन के चले तो ऐसे लगे जैसे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इन्हें सिखाना भी है। ब्रजवासी बोले कन्हैया ड्रेस तो अच्छी है पर पैरे के ऐसे लगे बिजू का, कैसे चले तो सड़क झरे रास्ता साफ। कन्हैया बोले इंतजाम है जाए। आगे एक दर्जी देख रहा था, पहले आएगा कन्हैया को राम राम करी। कन्हैया कछु मदद करूं भैया, करना चाहते एक काम कर करने के कपड़ा जिनके ढीले ढाले ने फिटिंग करने का हाल ही करूं। और दर्जी ने कपड़े ठीक किए, ब्रजवासी ने पहने और कन्हैया ने आशीर्वाद दे दो तो खूब फलो फूलो। अब देखो ना कि खूब टेलर के पास सिलवाई में जाओ, दर्जी पे तो जितने को कपड़ा बात से ज़्यादा सिलाई ले, तो कन्हैया को आशीर्वाद फले। ब्रजवासी बोले कन्हैया सब कुछ ठीक है, लेकिन बढ़िया ड्रेस है गई, माथे पे ना चंदन लगो हो तो अच्छा लगा। तो चूँकि ब्रजवासी तो छापा का छुआ चंदन नहीं लगे तो आनंद नहीं आवे। आनंद तो वही है। और गए आगे बढ़े तो आगे एक सरंध्री नाम की, जिसे कहते कुबिजा, पात्र में चंद लेकर के जा रही थी लेप। भगवान ने कहा ए सुंदरी। कुबिजा ने देखा तो सब उसे कुबड़ी कहते थे, कौन सुंदरी कह रहा है, तो देखा
प्रभु से पूछा किसने? कहा मैंने ही कहा। बुलाया, माधव की छटा को देखी तो प्रसन्न हो गई और पूछा तुम कौन हो? परिचय दे दिया। दस्यास्मयं सुंदर कंसम्मता त्रिवक्रानामाहनुलेप कर्मणि मदभावित भोजपते त्रिप्रियम बिना युवाम कोयम तमस्दर्हति। का महाराज मैं कंस की दासी शैलेंद्री हूँ और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदनपुरी मधुपुरी में प्रसिद्ध है। भगवान बोले कि न जाए, हमें ऊँ लगाए जाए। बोले अहो भाग्य मेरे, सबको खूब चंदन लगा दिया, सबको चंदन लगा दिया और चंदन लग गया तो कटोरा खा लिया। ब्रजवासी बोले कन्हैया भोजपति के यहाँ जाती तो कछु न कछु मिल तो जाए, तू कछु दे दे। कन्हैया ने बोले हाल ही दो। कुब्जा को आगे बुलाया और कन्हैया ने कहा करो को अपने दाहिने पैर को अंगूठा और कुब्जा के दाहिने पैर पर रखा। दाऊ भैया बोले कन्हैया वृंदावन ना ब्रज नाए मथुराए मामा की नगरी। बोले दाऊ भैया चिंता ही ना करो। आगे को बढ़ाया और कन्हैया ने क्या कि एक हाथ कमर में डाला। जैसी दाऊ भैया ने देखो तो मुंह मोड़ लिया और कन्हैया ने एक हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया। क्या हुआ? मुकुंद स्पर्णार्थ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमः। भगवान एक झटका दिया, अब मुकुंद स्पर्श करने से ही उसके तीनों कुबड़ गायब हो गए, परम सुंदरी बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ने उनको जाता है, उसने कहा मेरे घर चलो। भगवान ने कहा कि तेरे घर भी हम आएंगे समय मिलने पर। कुब्जा को भी अस्वस्थ कर दिया। आगे गए कन्हैया चंदन वर लगन माला ऑर्डर ही होती तो आनंद आप तो सुधा नाम के माली के यहाँ गए। सुदामा नाम का माली था, सबने माला पहनी और आगे बढ़े तो देखते हुए जाते हैं कि धनुष रखा हुआ है। तो कन्हैया ने बलदाऊ से कहा कि भैया ने को उठा करके देख लो। एक तरफ कर लें सबको और एक तरफ कराते रहें, जिससे कथा भी होती रहे और तुम्हारा स्वागत का कार्यक्रम भी चलता रहे। भैया सुनो, भैया एक मिनट सुनो, आप इधर आ जाइए, इधर साइड में आ जाओ। एक तरफ करते रहो भैया, सबका स्वागत दिया इधर है ना, सब इस साइड पीछे भी डिस्टर्बेंस होता है, साइड में करते रहिए। और भैया जो स्वागत होता जाए तुरंत अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहें, ताकि यहाँ भगदड़ भी ना मचे और शांति भी बनी रहे। तो आज बारात में भी चलना है ना सबको, को चले चाहे बारात में, तो तैयारी कर लो, सज धज ले तब तक बारात में चलेंगे। जिनके स्वागत हो गया है, बारात आने से पहले ही हो गया है, तो सब तैयारी कर लो। जनक जी ने तो रास्ता में भिजवाई दो ना नाश्ता वगैरह। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो धनुष रखा हुआ था, कहा कि मैं आपको उठा के देख लूं। और दाऊ भैया ने भी कह दिया उठा लो। और भगवान ने क्या किया? करेण वामेन सलील मुद्रतम स्रज्य चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। पलक झपकते ही भगवान ने बाएं हाथ से उठाया और सीधे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही खींचा, दो भागों में विभक्त हो गए। धड़ाम से धनुष टूटा और आवाज कंस के कानों तक गई, तो कंस भी हिल गया।
दौड़ करके सभासद गए और कंस से कहा, महाराज आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। अब तो कंस समझ गया कि जब परशुराम जी ने धनुष दिया था तो कहा था कि पहले तो इसे कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब हमारी गारंटी। अब तो कंस जिस काली वस्तु को भी देखता है उसी में कन्हैया नजर आते हैं। उधर संध्या का समय हुआ, लौट करके नंद बाबा के पास पहुंचे। प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल होकर के मेला देखने के लिए नंद बाबा ने कहा चलो। तो नंद बाबा से कहा कि आप चलो हम आते हैं। नंद उपनंद वगैरह सभी गए और जा करके जो रंगशाला बनी थी सबने जा करके अपना अपना स्थान ग्रहण किया। और कृष्ण बलराम वगैरह भी जब पहुंचे दरवाजे पर, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था। महावत से कहा जरा हाथी को एक तरफ कर ले, तो महावत ने भी अंकुश लगा करके कुबलिया पीड़ हाथी को आगे दौड़ा दिया। और जैसे ही वो दौड़ा तो भगवान ने उसके दांत पकड़े और दांत पकड़ के ही उसे पछाड़ दिया। अम्बष्ठ मार्गनौ देह्यपक्रमाचिरं नोचित संकुचरं त्वाद्य नायामि यमसादनम। भगवान ने दांतों को उखाड़ा, देखा तो बलदाऊ ने कहा कन्हैया एक जाओर दे। दरवाजे पे गड़बड़े तो कहा हो, और इन्होंने एक ही मुष्ट का प्रहार वगैरह में कुबलिया पीड़ हाथी और कभी उद्धार कर दिया। दोनों भैया अंदर प्रवेश करते हैं। जब अंदर प्रवेश किया भगवान ने, तो भैया इस भीड़ को हटा के वर्मा जी इनको बैठा दे। भैया आप लोग जो सम्मान हो गया जिनका वो ठीक है, बाद में करिएगा, उनको बोलो बैठे, बाद में करिएगा। थोड़ा बैठ जाइए जरा, देखिए बड़ा व्यवधान हो रहा है। सबको बैठा दें अपनी अपनी जगह पर। आप लोग अपनी अपने और इनको बोलो ये जरा रुक जाए, अभी परीक्षित जी को मत बुलाइएगा, बैठाए अभी बैठ जाए परीक्षित जी भी, महाराज जी आप बाद में जब हमारे यहाँ आप लोग बैठ जाइए, पैर पूज लोगे तब परीक्षित जी हमारा स्वागत करने के लिए आ जाए। रुक्मिणी विवाह होगा उस समय आप करेंगे, परीक्षित जी आकर के कन्यादान का संकल्प ही करेंगे, उस समय आकर के हमारा स्वागत कर लें, तब तक बैठे। एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, बस एक अनाउंसमेंट। मैं महाराज जी से आशीर्वाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री गोपाल वर्मा आगरा कैंट से आए हैं, आकाश लाल सुल्तानिया सार्थक, और भाभी जी इनका सम्मान कीजिए। श्रीमती पूजा वर्मा, श्रीमती रंजना